तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि बात करें आरवीएनएल कंपनी के बारे में, मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी के बारे में यदि बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त बात सामने आ रही कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब 2 दिन पहले ही कंपनी को ऑर्डर मिली थी। और देख सकते हैं फिर से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं कहाँ से मिली है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 410 करोड़, जी हाँ दोस्तों, लगभग 410 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को मतलब 2 दिन पहले ही देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से भी ऑर्डर मिली थी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को, अगर आप देखेंगे कितने की ऑर्डर मिली थी तो वो भी देख सकते हैं कंपनी को लगभग, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 550 करोड़ की ऑर्डर मिली थी। तो लगातार कंपनी में ऑर्डर बनी हुई है। और इसके वजह से अगर आपने देखा होगा तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त तेजी थी कंपनी में। क्योंकि वही था क्या, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। और भी आने वाले समय में ऑर्डर बुक और भी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में तेजी आई थी। तो अभी ऐसा मत करना कि आप, अगर आप देखेंगे तो कंपनी को ऑर्डर मिल गई तो आप तुरंत शेयर प्राइस में रिएक्शन देखेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो मतलब उछाल आई नहीं, उल्टा गिरावट हो रही है, फ्लैट चल रहा है शेयर। तो मतलब वही है क्या, सबको एक्सपेक्टेड था ऑलरेडी क्या इस शेयर में उछाल, मतलब आने वाले समय में कह सकते हैं ऑर्डर मिलने वाले, तो उसके वजह से पहले ही कंपनी में उछाल आ गई थी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। नहीं तो मतलब काफ़ी लोग मुझसे पूछते कमेंट सेक्शन में कि कंपनी को इतनी बड़ी ऑर्डर मिली उसके बावजूद कंपनी में बहुत बड़ी तेजी नहीं आई। तो मतलब कभी कभी कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड होता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है ऑर्डर छोटी भी होती। तो ये सारी बातों का भी आपको मतलब समझ चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्या ऑर्डर मिलेंगी तो कंपनी भागेंगी ही ऑलवेज। और यदि आगे बात करें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कह सकते काफ़ी कह सकते खराब न्यूज़ सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी का वेयर हाउस था, जो कि था ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर एरिया में, वहाँ पे देख सकते हैं आप आग लग चुकी है कंपनी के वेयर हाउस में, फायर इंसिडेंट हुआ है। तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने वही कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि उसमें कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, ह्यूमन इंजुरीज नहीं हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब किसी भी इंसान को कुछ हुआ नहीं है, सब सेफ है। लेकिन वही बात है क्या, तो कितना नुकसान हुआ है वो हमें देखना होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और वो अंदाजा आएगा तो कंपनी को बताना भी पड़ेगा, तो कंपनी दिखाएंगे भी कि अंदाजा इतना नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, इंश्योरेंस भी लिया है कंपनी ने, और लेना ही पड़ता है ना। तो इतना बड़ा नुकसान होने के बाद कंपनी का काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। तो सारी मैक्सिमम कंपनियां इंश्योरेंस लेती है, जो कि कंपनी ने भी लिया था। तो ये देख सकते हैं कोई का कंपनी का उन्होंने भी इंश्योरेंस लिया था, तो ये कह सकते हैं अच्छी बात है। लेकिन देखना होगा तो भी कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में जानकारी जैसे ही कंपनी देंगी वैसे मैं आपको भी इन्फॉर्म कर दूंगा। और यदि आगे बात करें जेएसडब्ल्यू कंपनी के बारे में, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है। और उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं सैनी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है। और किसके लिए किया है, तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी मैन्युफैक्चर करने वाली है, देख सकते हैं आप, विंड टर्बाइन जनरेटर। तो ये मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बात है। तो अभी आपको मतलब तुरंत समझ जाना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है। तो कंपनी रिन्यूएबल सेगमेंट में काम करना चाहती है और उसमें कर रही है, ये बात आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। मतलब कहीं पे भी कंपनी ने ऐसा दिया नहीं कि हम रिन्यूएबल सेगमेंट में काम करने वाले, पर उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली कह दिया है। और आपको समझ जाना चाहिए क्योंकि विंड टर्बाइन जनरेटर मतलब ये क्या है, ये रिन्यूएबल सेक्टर में ही काम करना जैसा ही है। और ये तो कह सकते हैं मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कौन सी कंपनी एग्जैक्टली ये काम करने वाली, तो उससे भी आपको अंदाजा आ जाएगा। क्योंकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी के काफ़ी अलग अलग सब्सिडरीज है, मतलब ब्रांचेस है। तो उसमें से जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये कंपनी इसमें डायरेक्टली काम करने वाली है। इस कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है, जो कि डायरेक्टली पेरेंट कंपनी को भी होगा, जो जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और अगर आप देखेंगे कंपनी की टोटल विंड कैपेसिटी भी देख सकते हैं आप, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 3.6 गीगावाट की कंपनी की
टोटल विंड कैपेसिटी है उसमें से 2 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट्स वो चल रहे कंपनी के अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और जिसके साथ में अगर आप देखेंगे पार्टनरशिप की है सैनी रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। वो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कंपनी और विदेश की कंपनी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कंपनी अगर आप देखेंगे तो इंफ्रा सेक्टर में काम कर रही है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो एक टनल का कह सकते हैं इनॉग्रेशन किया था, जिसका नाम था सेला पास टनल। तो इस टनल का काम भी अगर आप देखेंगे तो इसी कंपनी ने किया था, और वही कंपनी ने कहा है कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमने वो रिकॉर्ड टाइम में कंपनी ने काम पूरा किया था। और इसका इनॉग्रेशन करने खुद पीएम मोदी जी आए थे, तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात थी कंपनी के लिए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो लगभग 650 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था जो कंपनी ने पूरा किया था। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं वही कहा गया, इसमें काफ़ी कह सकते हैं दिक्कतों का सामना था, मतलब करना पड़ा था। लेकिन कंपनी उस सब पे अगर आप देखेंगे तो जीत हासिल करके काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम किया था, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम आया था, लेकिन उसके बावजूद सारे क्लियरेंस लाए थे कंपनी ने। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं कि कितना स्पैन था, कितना किलोमीटर का लेंथ का काम था। और अगर आप देखेंगे तो वही कंपनी ने कहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने ये भी कहा है कि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी काम कर रही है। तो मतलब कंपनी वही दिखाना चाहती है कि हम काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं, ताकि मतलब इससे होता है क्या है कि जो निवेशक होते हैं उनको भी आइडिया मिले कि कंपनी कहीं कहाँ पे काम पूरे कर चुकी है, कहाँ पे आने वाले समय में काम करने वाली है। तो अब इससे अभी मतलब हर बात कंपनी खुल के नहीं बताती, तो अगर आपको समझ जाना चाहिए क्या कंपनी ने ये काम पूरा कर दिया है, खुद पीएम मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, तो काम पूरा हो चुका है, तो कंपनी का इस प्रोजेक्ट का कंपनी को पैसा भी मिल गया होगा, ये बात भी आपको पता चल जानी चाहिए। और यदि आगे बात करें पैनाबाइट टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में, तो मतलब ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। और पीछे भी मैंने आपको इस कंपनी के बारे में बताया था जब कंपनी को महिंद्रा ग्रुप से ऑर्डर मिली थी। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं फिर से अगर आप देखेंगे तो कंपनी को और एक कह सकते हैं ऑर्डर मिली है, और दिल्ली एयरपोर्ट पे कंपनी को काम मिला है, तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और देख सकते हैं ऑर्डर कहाँ से मिली है, तो एसेक्स सिक्योरिटी कंसल्टेंट से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट का कंपनी को काम मिला है, जो कि देख सकते हैं 43 लाख की ऑर्डर है। तो आप बोलेंगे 43 लाख तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको वही बताता हूँ कि ऑर्डर जो डील जो कंपनी जीतती है वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, वो आपको कंपेयर करना होता है कंपनी के मार्केट कैप से। मतलब मार्केट कैप से वो कितनी, उससे आपको अंदाजा लगाया जाता है कि ऑर्डर जीती है वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो अगर आप देखेंगे कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ी ऑर्डर है, तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और मतलब मार्केट कैप अगर आप कंपनी का देखेंगे तो मतलब 15-20 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होगा, इतनी छोटी कंपनी है, तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कंपनी मतलब बहुत बहुत छोटी है। तो मतलब ये जो इतनी छोटी कंपनी होती है उसमें कभी भी मतलब अपर सर्किट लोअर सर्किट तो मतलब आम बात होती है, एकदम आम बात होती है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।